सेंटेंस क्या होता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सेंटेंस को हम लोग एक डेफिनेशन सुनते आ रहे हैं। वो डेफिनेशन क्या होती है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। यानी कि सेंटेंस जो है वो एक वर्ड्स का ग्रुप है जो सेंस कुछ होती है, उसकी कुछ का मतलब निकलता है। लेकिन एग्जैक्टली ये डेफिनेशन तो हम सबने रटी हुई है बचपन से, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या? अब इसके लिए हम देखते हैं। अब देखते हैं ए से जो जेड तक हम लोग लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। ठीक है, ये हमारे अल्फाबेट्स। तो ये जो अल्फाबेट्स हैं ए से जेड तक, इनको मिलाकर बनता है वर्ड। जब हम इनको अल्फा प्लस अल्फा यानी कि अल्फाबेट प्लस अल्फाबेट मिलता है वर्ड, उसको बोलते हैं वर्ड। अब वर्ड कैसे होगा? देखिए, जैसे कि इसमें हमने आर, ए और जे, ये तीन अल्फाबेट्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया। ठीक है, फिर हमने लिया आई, एस, इज, ये दो को मिलाकर एक वर्ड बन गया, एंड एटसेट्रा सो ऑन। अब हमने एक और लिया वर्ड, जैसे इसमें G double O D, this is a word, another word. ठीक है, B O Y, this is also a word. ठीक है, अब ये जो वर्ड है वो कैसे बना? जब हमने अल्फाबेट्स को मिलाया, तो अल्फाबेट्स को मिलाकर वर्ड बनता है। अब इन वर्ड को जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये मैंने एक वर्ड्स लिखे हैं। अब इसको पढ़िए, बॉय, गुड, राज, इज। अब वैसे देखा जाए तो इसका मतलब मैं समझ गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राज के बारे में, एक अच्छा लड़का, लेकिन इसका कोई शुद्ध मतलब, एग्जैक्ट मतलब नहीं निकल रहा है। जिस तरह के क्लासरूम के अंदर आप लोग बैठे हैं, जैसे अगर ये बेंचेस प्रॉपर्ली अरेंज ना हो, एक बेंच वहां पड़ा हो, एक यहाँ पड़ा हो, एक वहां, ऐसे उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, तो मेरे ख्याल से सामने वालों को तो दिक्कत नहीं आएगी देखने में, पीछे वालों को दिक्कत आएगी वो व्हाइट बोर्ड देखने में, तो आपको बोर्ड नहीं दिखेगा प्रॉपर्ली, और इट डजंट लुक नाइस आल्सो कि प्रॉपर नहीं लगेगा। तो ये जो इसका मतलब हम प्रॉपर्ली नहीं समझ पाएंगे। अब ये तो चलो एक सिंपल सेंटेंस है तो आप समझ सकते हैं। एक लंबा सेंटेंस ले लो ना, तो उसमें अगर वो थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा करके दिया तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। तो फॉर दिस रीजन हम क्या करते हैं, अब इसी को अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, सॉरी मैंने ए नहीं डाला, ए जो है वो अकेला भी अपने आप में एक वर्ड है। तो ये जो नीचे वाला लाइन आप देख रहे हैं, सेंटेंस देख रहे हैं, राज इज अ गुड बॉय, तो ये प्रॉपर्ली अरेंज है इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो इसका एक शुद्ध आपको मतलब समझ में आ रहा है कि राज जो है वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट्स जो है दे आर द बेस। अगर अल्फाबेट्स नहीं हो तो कुछ भी नहीं चलेगा आगे। तो अल्फाबेट्स को मिलाकर हम बनाते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स को मिलाकर हम बनाते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस कब बनता है? जब अल्फाबेट्स को मिलाया जाता है तो वर्ड बनते हैं। अब उन वर्ड्स को जब हम प्रॉपर्ली अरेंज कर देते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, इसीलिए हम कहते हैं ना, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इसीलिए इसको सेंटेंस कहा जाता है, सेंस पूरा निकलना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं इस प्रकार से देता हूं, तो आपने एक एक्सरसाइज देखी होगी बहुत बार इंग्लिश ग्रामर की बुक्स के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि ये वर्ड जो हैं इनको जंबल वर्ड्स कहा जाता है, और फिर हमें इनको अरेंज करना होता है प्रॉपर वे में ताकि इसका एक शुद्ध मतलब निकल सके। तो इनको कहा जाता है सेंटेंस। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अभी सेंटेंस जो है बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एवरीवन कैन नो इट वेरी इजीली। चलिए देखते हैं सेंटेंस का आपको पता लग गया क्या है। अब सेंटेंस जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है सेंटेंस? चार। अब चार में से जो पहला प्रकार है वो मैं यहाँ लिखने वाला हूं। पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। कौन सा है ये? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब असर्टिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब कोई भी सेंटेंस जो आपको कोई जानकारी दे रहा है, रमेश इज प्रेजेंट इन द क्लास, हमें जानकारी मिली
डिक्लेयर किया गया कि रमेश क्लास के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है उनको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। दे आर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे हैं, इसमें कुछ नेगेटिव हमने डिक्लेयर भी कर दिया, वो लोग खेल रहे हैं, आपको मैंने बता दिया कि वो लोग खेल रहे हैं। आई विल रीड सेंटेंस टुडे, मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा आज, तो मैंने बताया तुम लोगों को, डिक्लेयर किया कि आज मैं ये करूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। They are reading books, वो किताबें पढ़ रहे हैं। अब मैंने कहा भी वो 11th स्टैंडर्ड में बैठे बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं। दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट कि वो पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें हमने ये भी देखा, मैंने डिक्लेयर किया कि वो लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव। अब असर्टिव सेंटेंस जो है उसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या कहा जाता है उसको? अफर्मेटिव। सुना है नाम ये? तो ये अफर्मेटिव यूज किया जाता है, हम असर्टिव भी बोल देते हैं, हम डिक्लेरेटिव भी बोल देते हैं। अफर्मेटिव का मतलब जहां पर नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, यानी कि इट इज यस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या आ गया? हम इस सेंटेंस से क्या पता लगा कि वो किताबें नहीं पढ़ रहे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया, नो, नो, नॉट, नेवर। ये शब्द जो होते हैं ये नेगेटिव शब्द होते हैं। जब हम ये शब्द लगा देते हैं तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये जो असर्टिव है उसके अंदर में दो तरह के सेंटेंस आते हैं। एक होता है अफर्मेटिव जो पॉजिटिव फीलिंग देता है आपको, एक होता है नेगेटिव जो कि आपको नेगेटिव फीलिंग देता है, जहां पर ना लिखा होता है। आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, तो ये नेगेटिव। आई विल कम टू स्कूल टुमारो, दैट इज पॉजिटिव, यानी कि अफर्मेटिव। अंडरस्टूड? अब हम चलते हैं आगे अपने दूसरे प्रकार के सेंटेंस के ऊपर, जो है इंटेरोगेटिव। क्या कहते हैं इसको? इंटेरोगेटिव। सुना है नाम इसका पहले आपने कभी? यस सर। बहुत बार सुना होगा और बहुत बार आपने इसका जिक्र सुना होगा अपनी किताबों के अंदर भी, बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स पे भी। तो एक्चुअल में ये है क्या, वो देखते हैं। तो सेकंड टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव जो है, सिंपल इसका जो पहचान मैं आपको बताता हूं। पहला आपने देख लिया क्या था, असर्टिव। इस सेंटेंस की एक ही पहचान होती है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अगर किसी भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दैट मींस इट इज अ इंटेरोगेटिव। समझ आएगा? अब इंटेरोगेटिव जो है उसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर, अब आपको यहाँ पर एक चीज पता लग गई, इसको देखा पूरे को आपने, और आपने देखा कि इसमें क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। देन इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ आ गई बात सिंपली हमको? क्यों? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन मार्क देख लिया। तो ये काफी आसान नहीं है ढूंढना, ये बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन मार्क देखो, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है WH टाइप, और यहां पर आपने देख रहे हैं कौन सा टाइप है? WH टाइप। अब WH टाइप कौन सा होता है? when, where, who, what, etc. ऐसे क्वेश्चन जो पे WH से शुरू होने वाले शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, what are you doing, where do you live, when will you come back, who are you, etc. Understood? अब ये था हमारा WH टाइप। होपफुली क्लियर हो गया होगा। दूसरे तरह का सेंटेंस जो होता है उसको बोलते हैं yes no टाइप। कौन सा टाइप? yes no। मैंने आपको पूछा
अब एक्चुअली में आप देखो तो ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा ना, मैंने क्या पूछा, आर यू रोहन, क्वेश्चन पूछा है ना, इसका हमको कैसे पता लगा इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क से। लेकिन ये इंटरोगेटिव जो है ये कौन सा है, यस नो टाइप। क्यों यस नो टाइप? अब ये बच्चा बैठा है, मैंने इनसे पूछा क्वेश्चन आर यू रोहन, नो, इसने जवाब दिया नो, क्योंकि रोहन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आया, यस है नो। अब सपोज ये लड़के का नाम रोहन है, तो मैंने पूछा आर यू रोहन, ये बोलेगा यस, अगर रोहन है तो इसका आंसर है यस। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, या फिर यस आएगा या फिर नो। इसीलिए इसको यस नो टाइप कहा जाता है। इज दैट क्लियर everybody? यस सर। श्योर? यस। शैल वी प्रोसीड? चलें आगे? यस सर। तो काफी आसानी से आप इस सेंटेंस को पकड़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क होता है। और दो तरह के सेंटेंस जो हमने देखे वो थे WH टाइप और यस नो टाइप। क्लियर हो? यस सर। अब अगला सेंटेंस जो हम देखेंगे वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? दो सेंटेंस हमने देख लिए कैसे थे। अब प्लीज गिव मी पेन, मैंने कश्यप से मांगा पेन, प्लीज गिव मी पेन। ठीक है, मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट की भाई, प्लीज यार एक पेन दे दो, प्लीज लगा लो, हिंदी में बोले कृपया एक पेन दे दो ना। शट द डोर, क्या किया हमने, ऑर्डर या कमांड दिया, शट द डोर, राइट। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, मैंने आपको कहा कि हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में चला करो। एडवाइस दी, मैंने आपको सलाह दी कि भी हमेशा सड़क के इस तरफ चलना चाहिए हमको, अगर आप राइट साइड में जाओगे तो ठीक नहीं है, दैट्स रॉन्ग। ऑलवेज वॉच टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि टीवी को हमेशा दूर से देखो, अंदर घुस के देखोगे तो आंखों पे ढक्कन लग जाएगा बड़े वाला। बाबू भाई का देखा ना, बाबू भाई की आंखें बाहर से कैसी लगती हैं, ये देवा दे देवा, ठीक है। तो ये मैंने एडवाइस दी कि भी हमेशा टेलीविजन को थोड़ा डिस्टेंस से देखो, दे दिए। तो ये जो चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन की, जो भी आपको जो दो तीन सेंटेंसेस बताए, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस एटसेट्रा, ऐसी जहां पर भी बातें की जाती हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर, उनको हम बोलते हैं कौन से सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं ये, इंपेरेटिव। कमांड आ गई इसमें, ऑर्डर आ गया, रिक्वेस्ट आ गई, एडवाइस एटसेट्रा, ये सब चीज इसमें आ जाती है। समझ में आई बात? यस सर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, एग्जांपल लिखने की जरूरत है यहाँ पर? I don't think so. We don't need any examples now. Always drive slowly. Drive धीरे करो, एडवाइस दे दिया मैंने। Switch off the fan, ऑर्डर दे दिया, कमांड दे दिया। Take out your books, ऑर्डर दिया, कमांड दी, ठीक है। Please open the window, यहाँ मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने ऑर्डर भी है लेकिन रिक्वेस्ट की, प्लीज लगा दिया, ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट तरह का सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का जो ये मार्क जो आप देख रहे हैं, ये उसकी पहचान होती है। इस चिन्ह को, अब इसके साथ साथ मैं आपको हिंदी का विस्मयादि बोधक भी सिखा दूंगा। हिंदी भी पढ़ते हो ना, हिंदी में भी ग्रामर आती है, उसमें भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं,
ठीक है, उसमें कौन कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक, ठीक है, तो उसके चलो सारे में नहीं, ये सेंटेंस जो है इसको मैं जरूर आपसे कंपेयर करवा के बताता हूँ। ये सेंटेंस जो आप देख रहे हो एक्सक्लेमेटरी, इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। विस्मयादि बोधक यानी कि जिसमें विस्मय प्रकट किया जाता है, यानी कि जहां पे किसी भी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करना, सडन फीलिंग कैसे निकलती है? अब भाई सडन फीलिंग ऐसे तो निकलेगी नहीं, धीरे धीरे अंदर से। सडन मतलब क्या होता है? एकदम से सरप्राइज निकली, एकदम चौंक जाए आप। अब भाई यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूं और सडनली मुझे पता लगे कि मेरी 50 लाख की लॉटरी लगी है, तो मैं क्या करूं? फोन आएगा, मैं बोलूं ओह ठीक है थैंक यू, बस ऐसा बिहेव करूंगा? कैसे बिहेव करें? चिल्लाएंगे हुर्रे, राइट? होगा ना सबको। कभी कभी क्लासरूम में क्या होता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत पढ़ाई का लोड है, और तभी मैसेज आता है क्लास में कि भाई कल तुम लोगों की छुट्टी है। अनएक्सपेक्टेडली कल छुट्टी वैसे नहीं है, कुछ भी ओकेजन नहीं है, नहीं तो बच्चों को तो पूरे साल की छुट्टियों का पता होता है टीचर से ज्यादा। एकदम सडनली बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत परेशान हो रहे हो, पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और सडनली एकदम ऑफिस से मैसेज आया क्लास में कि भाई कल छुट्टी है, तो बच्चे यस तो निकलेगा ना अंदर से। क्रिकेट तो खेलते हो सब, खेलते हो ना क्रिकेट? जब वो क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं और बहुत सिचुएशन ऐसी हमारी टीम खेल रही है, हम हारने वाले, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए और बैट्समैन ने 6 लगा दिए, तो फिर हम कैसे निकलेंगे? नहीं गुस्से, बहुत मतलब एंजॉय करते हुए, बड़ा ही मतलब कोई यस नो पता नहीं क्या क्या, ठीक है, अपने अपने तरीके से एंजॉय करें। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो वहां पर हम इस मार्क का उपयोग करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये जहां पर लगा हो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसको सेंटेंस को पहचानने के लिए सिर्फ हमें, जैसे क्वेश्चन मार्क के अंदर जो था हमारा इंटरोगेटिव, उसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क देखते थे, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ यही देखेंगे। जब हम बहुत ही सुंदर चीज देखते हैं, अब एक गुलाब का फूल, आपके घर में बहुत सारे पौधे हैं और अभी गुलाब का पौधा आपने नया लगाया, उसके पौधे में एक भी फूल नहीं आया। एक दिन सुबह आप उठे और आपने देखा सडनली बड़ा सुंदर सा गुलाब खिला हुआ, आप लोग वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बोलोगे कि नहीं? व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इन्होंने इसकी सुंदरता को प्रकट किया कि वाह कितना सुंदर फूल। वही सुबह उठे और घर के बाहर एकदम गेट के आगे गोबर पड़ा है, तो बोले वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल, ऐसे बोलेंगे? नहीं, बोलेंगे वो, मतलब हमारी जो फीलिंग क्या रहेगी, हम हिंदी में छी होता है ना सर। तो फीलिंग प्रकट करना, इट इज नॉट सो कि अच्छी फीलिंग की प्रकट करना, बुरी भी हो सकती है। हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। तो ऐसे फीलिंग्स को प्रकट करना इनको बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।